1947 में जब जवाहरलाल नेहरू ने शपथ लिया ना प्रधानमंत्री पद का, तो यह संविधान नहीं था। उन्होंने गीता पर हाथ रखकर जो है शपथ लिया था प्रधानमंत्री का। उनको आप सेकुलर मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं भी पूरा पढ़ के आया। गीता पर हाथ रखकर, यह संविधान की शपथ नहीं ली थी नेहरू ने, उन्होंने गीता की शपथ खाई थी। क्या आप उनको सेकुलर मानते हो कि नहीं मानते हो? तीसरा सर, ये जो वक्फ है, अभी बहुत चर्चा चली सर कि वक्फ में वक्फ अलग है, रिलीजन अलग है। सुखदेव जी बैठिए। सभापति महोदय, मेरे यहां 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है। विधानसभा ने कानून बनाया है और उसका सचिव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मैं उसका ट्रस्टी हूं। मेरे पहले जो सांसद थे फुरकान अंसारी, वो उसके ट्रस्टी थे, और अभी 6 महीने पहले तक हाफिजुल हसन, एक मुसलमान, हमारे बैद्यनाथ ट्रस्ट का सेक्रेटरी है। आप किस तरह की बात कर रहे हो? आपका तो एक उदाहरण दे दो। मैंने दे दिया उदाहरण, मेरा ही उदाहरण है, और आज आप इस तरह की बात करते हो। तीसरा सर, बस चेयरमैन सर, दो चीजें और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लेकर आया हूं सर। एक इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बना। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ये चर्च की ये जो संपत्ति है सर वक्फ की, 39 लाख एकड़ कैसे हो गई और कहां डिस्प्यूट है? जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ सभापति महोदय, तो जो यहां से भारत के लोग पाकिस्तान गए या पाकिस्तान के लोग जो यहां आए, उसमें जमीन का भी आदान प्रदान हुआ, और यह तय हुआ, और यह हाउस को जानने वाली बात है कि जो भी पाकिस्तानी यहां से गए, उनकी प्रॉपर्टी इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट में भारत सरकार की होगी। जो 1984 में राजा साहब बता रहे थे कि इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट को क्या किया, पाकिस्तान में जाकर जो यहां से भाग के चले गए सर, जो कि इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट हो सकता था, उन सबों को पाकिस्तान जाकर उन लोगों ने कहा कि यह वक्त की संपत्ति है, क्या आप एनिमी प्रॉपर्टी को, और मैं होम मिनिस्ट्री के 5 आदेश लेकर आया हूं कि यह इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट है और यह वक्फ ने ले लिया है, यह इलीगल है, यह कानून का। आपको पता है जो बात कहा, आपको यह धर्म की बात करते हैं सर, वक्फ ने आईटीसी विंडसर बेंगलोर, ये पूरे समाज को आईटीसी विंडसर बेंगलोर वक्फ की प्रॉपर्टी है, 5 स्टार होटल को दे दिया। वहां जो है सुअर लोग खाते हैं। किस वक्त की बात करते हो? 12,000 किराया देता है, 50,000 किराया देता है। यहां ताज मानसिंह है सर, एनडीएमसी की प्रॉपर्टी है, 150 करोड़ रुपया साल में ताज भारत सरकार को देती है। और बेंगलोर में वक्फ की प्रॉपर्टी आईटीसी विंडसर केवल 50,000 रुपया महीना में जो है अपना व्यापार चलाती है और सुअर खिलाती है लोगों को। किस तरह की बात करते हो? यही वक्फ कानून तुम लागू करना चाहते हो?